हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 15D स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं उनका लिंक या जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपको बार बार सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15D। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल द अदर टू साइड ऑफ विच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज का क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड करना है, और हमें टू साइड दिए गए हैं। तो अब हाइपोटेन्यूज होता क्या है, ठीक है, और ये किस ट्रायंगल में काम करता है और इसका फॉर्मूला क्या है। आइए सबसे पहले हम वो इसका बेसिक जो हमारे पास नॉर्मल क्या कर सकते हैं हम इंट्रोडक्शन है वो पहले मैं आपको करा देता हूँ, ताकि आपसे ये फिर एक्सरसाइज पूरा अच्छे से समझ में आए आपको। तो आइए पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो आप समझो कि हमारे पास ये जो हमारा एंगल होता है ना, ये कौन सा होता है। तो ये होता है हमारा एक राइट एंगल। अगर एक हमारे पास राइट ट्रायंगल वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो सीधी लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, एक हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो ये वाला हमारा ट्रायंगल कौन सा कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है कि ये वाली जो हमारी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, बच्चे दोनों नाम से जानते होंगे, कई बच्चों को मैंने पहले डायगोनल के नाम से पढ़ाया था, तो डायगोनल याद होगा। तो इसे ही डायगोनल भी कहा जाता है और इसे ही हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ये वाला साइड है ना, ये जितना भी इसका मेजरमेंट रहेगा तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा, मान लो इस साइड का नाम अभी हमारे पास क्या है, ए और सी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी का स्क्वायर, वो क्या होगा, इन दोनों साइड का, ये वाला साइड और ये वाले साइड का जब हम स्क्वायर निकाल करके प्लस करेंगे ना, तो इसके इक्वल में लिख लेगा। यानी कि ए सी का स्क्वायर जो होगा हमारा, वो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होगा। यानी ए बी का स्क्वायर ये वाला साइड और प्लस में बी सी का स्क्वायर ये वाला साइड। ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसने बनाया था, तो ये पैथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये पैथागोरस थ्योरम इसीलिए इसे कहा भी जाता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब कभी भी हमको हाइपोटेन्यूज निकालना रहे या फिर कोई भी उसके साइड निकालना रहे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डायगोनल का स्क्वायर या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है उसके दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता करना था, यानी ये वाला हमको पता करना है। यहाँ पर हमें अदर टू साइड कितने दिए हुए हैं, तो 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर ए बी सी डी नाम दे दिया गया था, तो यहाँ पर हमारा ए सी हो गया, लेकिन अब यहाँ पर तो हमें कुछ नाम दिया नहीं है, कुछ डायग्राम बनाया नहीं है, तो हम हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं कि वो एक्स होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके, लेट द हाइपोटेन्यूज की जगह मैं केवल एच लिख रहा हूँ ना, बड़ा से लिखने से कोई फायदा है नहीं, शॉर्टकट में एच लिख देता हूँ, आप समझना वो हाइपोटेन्यूज के बारे में बता रहा है। तो लेट द हाइपोटेन्यूज बी एक्स सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, या फिर जिसको भी आपको यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा 9 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको लिख देना है कि पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो एक साइड का स्क्वायर प्लस में जो सेकेंड हमारे पास साइड दिया हुआ है 12, उसका स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एच का स्क्वायर इक्वल टू 9 9 जा कितना हो जाएगा हमारा 81, और इधर से प्लस में 12 12 जो होता है हमारा 144। अब उसके बाद इसको प्लस कर दो तो एच स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 और 4 5, 8 और 4 12 का 2 कैरी हो गया 1 1 1 2, ये बन जाएगा हमारा 215। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 15 का स्क्वायर है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, यहाँ से स्क्वायर को इधर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और जब कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है तब हमारे पास क्या आ जाता है, जो सामने वाले नंबर्स रहते हैं वो अंडर रूट में आ जाते हैं। तो ये हमारा 225 जो है वो अंडर रूट 225 बन जाएगा। देखो हमको यहाँ से केवल एच का वैल्यू निकालना है, एच का स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि हमको पता है हाइपोटेन्यूज को हम एच मानते हैं। यहाँ पर देखो मैंने हाइपोटेन्यूज को क्या लिखा था, एच लिखा था। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं एक्स सेंटीमीटर को माना था ना, तो यहाँ पर हम इसको एक्स का स्क्वायर लिखते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लेट द हाइपोटेन्यूज बी एच सेंटीमीटर ले लेते हो तो आप एच एच लिखते जाओ, और अगर स्टार्टिंग में आपने एक्स सेंटीमीटर मान लिया तो एक्स एक्स लिखते जाओ, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूरे में एच लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको एच बना देता हूँ कि मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज जो होगा वो एच सेंटीमीटर होगा। तो ये भी हमारा एच का स्क्वायर एच का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा एच निकालना है हमें, तो हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किए तो ये अंडर रूट में आ गया। अब देखो कई बार क्या होता है, याद रहता है हमें 20 तक के स्क्वायर, तो हम आसानी से बता देते हैं कि ये हमारा 15 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जब हमको याद नहीं रहता
जाता है तब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये वाला काम आप काम में करना, रफ में करना ना, सामने में मत करना। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सामने में ऐसे निकाला जाता है हमारा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसको 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20, बच जाएगा 2, वो इधर आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। उसके बाद 5 9 जा हो रहा है, 5 9 जा कर लेते हैं। अब 3 से हो रहा है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये मिल गया ना। तो इसको ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, तो एक 5 बाहर निकल जाएगा और एक 3 बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। समझ आया बात। तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है, यानी कि जो h होगा हमारा वो 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सब जो हमें दिए हुए थे ना वो सेंटीमीटर में दिए हुए थे। देखा आपने कितना सिंपल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, डायगोनल फाइंड करना था, और हमें दोनों साइड दिए हुए थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन ये वाला रूल आपको जाना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया है। अब आइए हम क्वेश्चन में जो सेकंड है उसको भी फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड में हमें क्या कहा जा रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो है राइट ट्रायंगल का वो 26 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइपोटेन्यूज इस बार दे दिया गया है हमें, ये वाला जो हमारा साइड है वो दे दिया गया है। उसके बाद वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड, यानी कि एक जो साइड बच गया वो 10 सेंटीमीटर है। मान लो ये वाला जो हमारा है वो हमको बोल दिया 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड, तो हमको ये नीचे वाला साइड यहाँ पर जो बच गया है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आज इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो गिवन यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है, तो h लिख लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिया गया है, और वन साइड जो है उनमें से वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो वन साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमको सेकेंड वाला साइड पता करना है, यानी कि जो साइड बच जा रहा है उसे पता करना है, तो उसका हम कुछ नाम ले लेते हैं यहाँ पर। तो लेट द अदर साइड या सेकेंड साइड, अब जो लिखना चाहो लिख सकते हो, बी x सेंटीमीटर, उसको हम क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर मान लेते हैं। x y z आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD यहाँ पर कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर x यूज़ किया जाता है, तो मुझे भी आदत हो गया x मानने का, इसलिए मैं x मान लेता हूँ। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लिख देना, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा h का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा 10 का स्क्वायर प्लस में ये वाला x का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारा कि h का जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो वन साइड का स्क्वायर और प्लस में सेकंड साइड का स्क्वायर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो h का हमें वैल्यू पता है कितना है, 26 है, तो यहाँ पर आप लिख लो 26 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिख ही लेना ना, ताकि डाउट एकदम क्लियर रहे, जो भी आपका कॉपी चेक करें ना उनको एकदम साफ से समझ में आए कि बच्चे ने बनाया किस फॉर्मूला से है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वन साइड का स्क्वायर प्लस में सेकंड साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी हमको वैल्यू पता ही है, वन साइड का पता है, सेकंड साइड का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, चलो निकाल लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। 26 मल्टीप्लाई 26 कर लेना, ये मैं सामने में देखो करते जा रहा हूँ, लेकिन आपको सामने नहीं करना है ना। ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर फैक्टर फाइंड करना, ये सब आप क्या करोगे, रफ में फाइंड करोगे। ये हो जाएगा 36 का 6 कैरी हो गया 3, 12 और 3 हो जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 6। तो यही हो रहा है ना, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये हो जाएगा 6। हाँ ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 7 6 हो जाएगा। ये जो हमारे इस साइड में प्लस में था ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग -100 लिख लेते हैं, इक्वल की उस साइड हमारे पास केवल x का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से इसको माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 माइनस होगा तो 576 आ जाएगा, इक्वल के उस पर x का स्क्वायर। और हमको निकालना किसका वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने अदर साइड को x माना था, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो। तो ये हमारा अंडर रूट में 576 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से x। अब चलो जल्दी से इसका भी हम वैल्यू पता कर लेते हैं कितना होगा। तो कैसे पता किया जाता है, इस वाले मेथड से। यहाँ पर हमको इसके पूरे फैक्टर फाइंड करने हैं। 5 7 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 2 2 जा हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा, यहाँ से 1 वो इधर आ जाएगा, इसे 17 बना देगा। तो 2 8 जा हो जाएगा 16, फिर 1 इधर गया और फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है 2 7 जा और ये 2 2 जा, फिर 2 से हो रहा है 2 के टेबल में 36 टाइम पे हमारा 72 आता है। फिर 2 से हो रहा है 2 के टेबल में 18 टाइम पे 36 आता है। फिर 2 से हो रहा है, जब तक होते जाए करते जाओ, 2 के टेबल में 9 टाइम पे हमारा 18 आता है। 3 से हो रहा है तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास कितना बन गया, ये बन जाएगा एक पेयर, ये बन जाएगा एक पेयर, ये बन जाएगा एक पेयर और ये बन जाएगा एक पेयर। यानी कि हमारा, चाहो तो आप इसको पहले जैसे मैंने लिखा था ना, पूरे को जितने भी फैक्टर हैं उसको एक बार अंडर रूट में लिख सकते हो, लेकिन हम वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पेयर बना करके बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई में 3।
ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्टेप स्किप किया है। कौन सा स्किप किया है, आप यहाँ पर अंडर रूट करके ये सारे जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले हैं ना, उनको यहाँ पर आप लिख सकते हो और उसके बाद फिर पेयर बना करके बाहर निकाल सकते हो। ये स्किप मैंने किया यहाँ पर। इक्वल टू हो जाएगा हमारा x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू एक्स या फिर x इक्वल टू 24। और ये क्या में निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि जो सभी थे हमारे सेंटीमीटर में दिए हुए थे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो थर्ड साइड है ना वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। या आप लास्ट में स्टेटमेंट बना के लिख भी सकते हो कि द थर्ड साइड इज 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 4.5 सेंटीमीटर और उसका जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज का वो है 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि वो इसी तरीके से जैसे हमारा ये वाला था ना, सेम उसी तरीके से दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया है और हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इस थर्ड साइड, जैसे यहाँ था सेम वही है, बस यहाँ पर डेसिमल में हमारे पास नंबर है। तो देखो एक हमें हिंट भी दे दिया गया है कि अगर आप आसानी से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा होगा ही जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, फिर ये हमारा इधर ट्रांसफर होकर के माइनस में आ जाएगा। ये भी मैं कॉपी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखा है। उसके बाद हमसे क्या कर रहा है कि अब हमारा ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला में फिट हो जा रहा है, जो आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है ना, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर लो या फिर आप चाहो तो 75 का स्क्वायर निकाल लेना और 45 का स्क्वायर निकाल लेना, फिर उनको आपस में माइनस करना और फिर इस तरीके से आपका आंसर आएगा तो उसको आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये हमें साफ साफ यहाँ पर ईजी मेथड बता दिया है। तो ईजी सबको पसंद है तो हम ईजी मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। यहाँ पर भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले लिख लोगे गिवन करके हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हमें जितना भी दिया है, कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज बोला है हमें 7.5 सेंटीमीटर, वन साइड बोल दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर उसी तरीके से लेट द अदर साइड भी x सेंटीमीटर। इतना स्टेटमेंट आप लिख लेना जैसे मैंने पहले लिखा था। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, h का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना 4.5 दिया हुआ है, तो 4.5 का स्क्वायर प्लस में सेकंड साइड ही हमको पता करना है जिसको हम x मान लिए हैं, तो उसको लिखेंगे हम x का स्क्वायर। ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, h के स्क्वायर जो हमें h का वैल्यू लिख लेंगे हम। तो कितना है हमारे पास, h का हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया है 7.5 दिया हुआ है, तो इसके जगह में हम 7.5 का स्क्वायर लिख लेंगे। इक्वल के उस साइड हो जाएगा हमारा 4.5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अब देखो अब क्या होगा, ये हमारा ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा हमारा 7.5 का स्क्वायर माइनस में ये जो है प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर और इक्वल के उस साइड में हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर। समझ में आ गया बात। और इसी चीज़ को हमको वहाँ पर दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो दिया था ना, बस उसको एक्स स्क्वायर को पहले लिखा था और इसको बाद में लिखा था उसने। तो अब चाहे ऐसे लिखो चाहे उधर से लिखो, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसका स्क्वायर निकाल लो पूरा 75 मल्टीप्लाई 75 करके और इसका निकाल लो, फिर दोनों को आपस में माइनस कर दो तो भी बनेगा। और नहीं तो यहाँ पर जो हमें बुक में हिंट दिया हुआ है उस तरीके से बना लो, ये हमारा a का स्क्वायर है और ये हमारा b का स्क्वायर है। तो ये हमारा a प्लस बी यानी कि 7.5 प्लस में 4.5 हो जाएगा और a माइनस बी यानी कि 7.5 माइनस में 4.5 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में भी एक्स का स्क्वायर रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 का 0, कैरी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। तो डायरेक्ट हम 12 लिख लेते हैं, 12.0 लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो इसका वैल्यू लिख लो डायरेक्ट 12। उसके बाद इधर माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0, 7 में से ये हमारा माइनस हो जाएगा, कितना है हमारे पास 4 है, तो 7 में से 4 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारे पास 3। और यहाँ पर बीच में क्या साइन है, कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या है वहाँ पर एक मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो ये निकलो अब 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो 12 3 जा कितना होता है हमारा 36 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। हमको यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको डाल लो इस तरीके से अंडर रूट में, अंडर रूट 36 इक्वल टू एक्स। तो अब क्या होगा हमारा, ये हमको साफ साफ पता है कि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स लिख देंगे। और यहाँ से हमारा पेयर बन गया है 6 का, तो 6 को बाहर निकाल लेंगे, बच जाएगा हमारे पास डायरेक्ट एक्स। तो हमारा जो थर्ड साइड होगा वो कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर निकलेगा। तो एक्स इक्वल टू आप लिख देना लास्ट में 6 सेंटीमीटर, और चाहो तो वो भी लिख सकते हो स्टेटमेंट बना करके कि सो द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।